दोस्तों, तो इससे पहली वीडियो में हमने देखा था एक्स टी ग्राफ जो कि हमें देता है वेलोसिटी। अब हम देख रहे हैं सेकंड वी टी ग्राफ जो कि हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो वी टी ग्राफ का एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला, ये हमारा कोई वी टी ग्राफ है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ए से बी के बीच हमें बताना है एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब एवरेज। तो जो होता है वो ए से बी मतलब टाइम t1 से t2 के बीच में। तो टाइम t1 पर जो वेलोसिटी है वो v1 है एंड t2 पर जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो हम देखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब अगर हम जो डेल्टा t है वो बहुत ज़्यादा छोटा कर दें, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, मतलब जो दो हमारे t1 t2 हैं उनको हम बहुत पास ले आए, तो ये कोई इंस्टेंट हो जाएगा। तो ये इस पर ये इंस्टेंट हो जाएगा और इसकी स्लोप जो है हमें एक्सेलरेशन देगी। ये भी यहाँ tan थीटा के इक्वल ही है। ये है डेल्टा वी और ये है डेल्टा टी। देन हमारे पास ए इंस्टेंट जो कोई हमारा है और जो हमने t1 और t2 बहुत पास कर दिए हैं, तो तब हो जाएगा हमारा डी वी अपॉन डी टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। जब हम t1 और t2 को बहुत पास कर देंगे तो वो कोई एक इंस्टेंट हो जाएगा। तो एक इंस्टेंट जो होगा डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। और अब हम अगर बात करें तो इसका एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि ये वाला एरिया t1 से t2 तक जो एरिया है, मतलब v dt, t1 से t2 जो एरिया है वो हमें क्या देगा। तो हम इसको समझ सकते हैं कि v हमारा होता है मीटर पर सेकंड में और जो t होता है वो हमारा सेकंड में होता है। तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है वी टी ग्राफ का, वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो ये वी डी टी हुआ। अब हमें वी डी टी की वैल्यू देखनी है। वी डी टी को हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास v है डी एस अपॉन डी टी होता है। तो अगर हम डी टी की इधर मल्टीप्लाई लगाए, डी एस इज इक्वल टू वी टी को हम कह सकते हैं डी एस। तो हमने वी डी टी के प्लेस पे हमने पुट किया डी एस, t1 टू t2 ds, जो कि एरिया देगा हमें। ds का मतलब तुम्हें पता ही है, ds मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जब अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे t1 टू t2, तो हमें ds का एक इंटीग्रेट फॉर्म मिलेगा। जो हमें एरिया आएगा वो ds फॉर्मेट में आएगा। मीटर एक इसकी यूनिट होगी या जो भी हम ले रहे हैं उसके फॉर्मेट में। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि इधर के तरफ होगा। क्वेश्चन है कि इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं इधर की तरफ। ये v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी इधर लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक्स टी ग्राफ है कोई, ये ऐसा है। हमारे पास ए है,
ए बी सी डी एंड ई, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। ये हमें बताना है ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई के लिए हमें इसका साइन बताना है। और एक और हमारे पास एग्जांपल है कि ये हमारे पास वीटी ग्राफ है, ए ग्राफ, हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा। ये है बी ग्राफ, देन ये है हमारे पास सी ग्राफ, देन ये है हमारे पास डी ग्राफ, और ये सारे ही वीटी ग्राफ हैं। तो हम इन्हें सोल्व करते हैं। देखिए ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी, मतलब एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। तो जब हम स्लोप लेंगे एक्सटी ग्राफ की तो हम इसमें पुट करेंगे उसका साइन। तो हम ले रहे हैं ए से बी, जो पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, और इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। और जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देख रहे हैं, मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू किस डायरेक्शन में चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा तो माइनस साइन आएगा, बढ़ेगा तो प्लस साइन आएगा। फिर हम देखते हैं बी से सी, तो बी से सी जो है वो स्लोप तो इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप तो इंक्रीज हो रही है, बट जब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है। तो जो मतलब वैल्यू है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन है, उसका साइन नेगेटिव आएगा। फिर सी से डी की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, मतलब स्लोप तो नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी। फिर जो इसकी वैल्यूज हैं वो भी नेगेटिव में ही चेंज हो रही हैं, मतलब बढ़ नहीं रही हैं, घट रही हैं, तो ये माइनस साइन आएगा। देन हम देखते हैं कि इसका डी का वेलोसिटी ये माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, और यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू इधर से बढ़ना स्टार्ट होगा। तो फिर मतलब वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब एक्सीलरेशन का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, मतलब तो उस मैनर में इसका पॉजिटिव है। देन हम इसका देखते हैं सेकंड एग्जांपल कि कौन सा वाला ग्राफ पॉसिबल है। ये हमारे पास ए बी सी एंड डी हमारे पास 4 ग्राफ हैं, तो इसी के तरफ हम देखते हैं कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। यहाँ हम देखते हैं वीटी ग्राफ जो हमें एक्सेलरेशन देता है, ये हमने सपोज चूज किया T1, तो T1 पे एक वेलोसिटी हुई, 2 वेलोसिटी हुई, 3 वेलोसिटी हुई, तो सेम टाइम पर ये 3 वेलोसिटी हुई, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। एंड ये सेकंड वाला B, तो ये कुछ पॉसिबल है। हम इसे देखते हैं C ग्राफ, तो ये कोई हमने इंस्टेंट चूज किया, तो इस इंस्टेंट पे हमें 3 वेलोसिटी मिली, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल सी वाला। देन हमें देखते हैं डी, ये 3 वेलोसिटीज, ये हमारे पास 2 वेलोसिटी एक ही टाइम पर हमें मिली, तो इसलिए ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल है क्योंकि इसमें सेम टाइम पर अलग अलग वेलोसिटीज हैं, तो इस वजह से ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। ये वीटी ही ग्राफ है। और इसके बाद हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो ये 3.19 सवाल है हमारी एनसीईआरटी में। ये एक्सटी ग्राफ है, यानी वीटी ग्राफ है, और ये एटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ में हमें इसका रीज़न बताना है कि इससे हमें मतलब क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हम इसका समझते हैं कि अगर कोई सॉफ्ट सरफेस है, इजी है, तो उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और देन उसका एकदम हमने उसको इम्पल्स दिया, एक फोर्स दिया, और उसका स्पीड जो है मतलब वेलोसिटी एकदम इंक्रीज हुआ, उसका वेलोसिटी एकदम इंक्रीज हुआ। देन
उसके बाद उसका रिड्यूस हुआ वेलोसिटी, रिड्यूस स्पीड हुआ एकदम, तो तभी ये टी स्केल से नीचे की तरफ हमारे पास ये वाला ग्राफ है। देन हम इसका समझते हैं वीटी ग्राफ। सपोज हमारे पास कोई बॉल है और हमने उसको यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भेजा, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भेजते हैं तो वो एक कांस्टेंट हाइट तक जाकर के भी वहाँ 0 होता है, देन वो वापस आ जाता है। और सपोज यहाँ सरफेस ही है तो एक टाइम तक फिर किसी पहले एच हाइट तक जाएगा, उसके बाद ये कुछ एच से कम हाइट मतलब ए हाइट तक जाएगा, सपोज उसके बाद यहाँ गया, फिर ये कुछ यहाँ जाएगा, फिर ये कुछ यहाँ जाएगा। तो इस टाइप से ये एक बार में इसका वीटी ग्राफ पे इसका स्लोप है, देन दूसरी बार में इसका, तीसरी बार में, बट इसका एंगल सेम है, इसका ये वाला थीटा। देन हम देखते हैं इसका सी टाइप। तो अगर हम इसका देखें तो ए इसका एकदम इंक्रीज हुआ, मतलब अगर हम एक्सेलरेशन एकदम इंक्रीज कर दें, एक्सेलरेशन एकदम इंक्रीज हुआ मतलब कि वहाँ बहुत कम टाइम के लिए एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, मतलब इम्पल्स हमने किसी को दिया। इम्पल्स का मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स दे देना एक बहुत छोटे टाइम में, उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो यहाँ पीक हुआ, तो सपोज जैसे कोई क्रिकेटर किसी बॉल में उसने हिट किया, तो वो भी एक इम्पल्स है, बॉल पे जो फोर्स लगा वो एक इम्पल्स है। इम्पल्स आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। देन हमारे पास एफ होता ही है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो बहुत ज़्यादा फोर्स दिया, मतलब एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा है, तो एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ए की वैल्यू इधर बहुत ज़्यादा है बहुत कम टाइम के लिए।